हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स पर। सी टेट स्पेशल सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है लेव वाइगोत्स्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पिछली वीडियो में हमने पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्कस किया था, जिसमें हमने की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द थ्योरी, स्टेजेस ऑफ द थ्योरी, स्ट्रेंथ ऑफ द थ्योरी एंड लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी विथ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझेंगे। इंट्रोडक्शन। Lev Semyonovich Vygotsky was a Russian psychologist who proposes that children learn best through interaction with others। यानी जो वाइगोत्स्की है वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे हैं वो बेस्ट तरीके से सीखते हैं जब वो इंटरेक्शन करते हैं पीपल के साथ, यानी लोगों के साथ, जो कि बिल्कुल ही अनलाइक है पियाजे की थ्योरी का। क्योंकि जो पियाजे हैं उन्होंने कहा है कि बच्चे सीखते हैं इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके, उसमें लोग हों या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा और वो सीख जाएगा। और उसी के विपरीत वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि नहीं, बच्चा सिर्फ इन्वायरमेंट में नहीं सीख सकता, उससे लोगों की ज़रूरत होती है। वो जो बच्चा है वो एक सोशल एनिमल है जो कि सिर्फ सोसाइटी से ही सीख सकता है। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन ऑफ द थ्योरी। Vygotsky's socio-cultural theory states that cognitive development occurs through social interaction, language and cultural experiences। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो वाइगोत्स्की है उनकी जो थ्योरी है सोशियो कल्चर, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये सोसाइटी और कल्चर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मानती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, कि बच्चे का जब संज्ञानात्मक विकास हो रहा होगा वो बच्चे की सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और सांस्कृतिक अनुभवों के माध्यम से होता है। ये एक पिक्चर है जो कि सोशियो कल्चरल थ्योरी जो ऑफ डेवलपमेंट, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है उसको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ है एक जगह देखेंगे आप कि आपके बिलीव्स क्या हैं, प्लस आपके जो होम इन्वायरमेंट है, आपके पेरेंट्स या आपके अडल्ट्स कितने एक्टिव हैं आपके साथ, आप कितना पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ये आपके लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। सिमिलरली आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो भी आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। बेसिक अजम्पशंस ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी, यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत की मूल मान्यताएं। ये वो कुछ मान्यताएं हैं या अजम्पशंस हैं जो कि वाइगोत्स्की की थ्योरी का बेस हैं। बेसिकली इन्होंने कहा है कि लर्निंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, यानी समाज में रहकर ही बच्चा सीख सकता है क्योंकि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कल्चर शेप्स थिंकिंग, यानी जो हमारा कल्चर है, यानी हम कैसा खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे पहनते हैं, किस चीज़ को मानते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी थिंकिंग को शेप देती हैं, आकार देती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ द प्राइमरी टूल ऑफ लर्निंग। यहाँ पे भाषा को एक साधन बताया गया है या टूल बताया गया है सीखने का, लर्निंग का, ताकि जिससे कि बच्चा सीखता है। यानी जो लैंग्वेज है वो एक टूल है, उपकरण है जो कि हमारे सीखने में सहायता करता है। और इन्होंने ये भी बताया है कि हम सीखते हैं अडल्ट्स और अपने केपेबल पीयर के, जो केपेबल पीयर है उसकी गाइडेंस के अंडर। यानी कोई जो लर्निंग है वो एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है, आपसे वो सीख रहा है और आप उनसे सीख रहे हैं। और इसमें ये कोई भी हो सकता है जो आपका केपेबल अडल्ट हो या कोई केपेबल पीयर ही क्यों ना हो, उसके थ्रू बच्चा सीख सकता है। हेयर नेक्स्ट पॉइंट इज़ लर्निंग प्रमोट्स डेवलपमेंट, यानी जो हमारा सीखना है या हमारा अधिगम है वो विकास को बढ़ावा देती है। यहाँ पर हम पियाजे की थ्योरी से
कंपेयर करेंगे, जहाँ पियाजे ये कहते हैं कि डेवलपमेंट प्रीसीड लर्निंग, यानी जो हमारा डेवलपमेंट है वो लर्निंग को प्रीसीड करता है। उसी के विपरीत जो पियाजे कहते हैं वो कहते हैं लर्निंग है वो डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, यानी पहले बच्चा कोई स्किल सीखता है, उसके वो स्किल सीखने के बाद उसका विकास होता है। नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड कैन लर्न विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट, यानी इन्होंने ये बताया कि हर बच्चा सीख सकता है अगर उसे उचित सहायता मिले या उसे अप्रोप्रिएट सपोर्ट मिले। यहाँ ये जो थ्योरी है, क्योंकि ये थ्योरी ही सोशल लर्निंग बेस्ड है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है, तो इन्होंने जो हेल्प है या सपोर्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। ये बेसिक अजम्पशन थी। अब हम वाइगोत्स्की की थ्योरी का कोर समझेंगे। बेसिकली जहाँ पर भी लर्निंग में लैंग्वेज को, कल्चर को या सोसाइटी को इन्फ्लुएंशियल या इम्पॉर्टेंस दी जा रही हो, यानी वहाँ पे सोशल लर्निंग की बात हो रही है। यानी एक बच्चा सामाजिक रूप से किस तरीके से सीखता है, वो उसकी भाषा, उसकी संस्कृति और उसके समाज पर ही आधारित होता है या उसमें उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट है की कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी, यानी वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी है उसमें उन्होंने कुछ बेसिक अवधारणाएं दी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। इन कॉन्सेप्ट्स में सोशल इंटरैक्शन, ZPD, स्कैफोल्डिंग वगैरह हैं। उन्हें हम वन बाय वन स्लाइड वाइज डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है वो है सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, यानी ये वो है कि जो सीखना है वो बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल इंटरैक्शन के थ्रू सीखता है। जब बच्चा जानकारी लेने के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट करता है या अंतःक्रिया करता है, उसके थ्रू वो नॉलेज को गेन करता है। ये सामाजिक अंतःक्रिया कहलाता है। यानी इसमें एक व्यक्ति है जो कि MKO है, यानी आपसे मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी आपसे ज़्यादा जानने वाला कोई भी, और ये जानने वाला कोई भी हो सकता है, और इससे इंटरैक्शन करके, इससे बात करके, इनका सपोर्ट लेकर अगर आप कुछ सीख रहे हैं, यानी आप सोशल इंटरैक्शन के थ्रू लर्निंग को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है MKO या मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसमें ये जो मोर नॉलेजेबल अदर है, ये कोई भी हो सकता है जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो या आपसे ज़्यादा स्किलफुल हो या लर्नर से ज़्यादा स्किलफुल हो। बेसिकली एक लर्नर है और वो आपसे ज़्यादा और उससे ज़्यादा कोई जानकारी रख रहा है या उससे ज़्यादा कोई कुशल है, उसे हमने MKO कहा है, अधिक ज्ञानवान अन्य कहा है। ये कोई भी हो सकता है, हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कोच, इवन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी MKO। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। क्लास 5th स्टूडेंट हेल्प्स अ क्लास 3rd स्टूडेंट टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम। क्लास 5th स्टूडेंट इज द MKO, यानी जो क्लास 5th का स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो कक्षा 5वीं का है, वो कक्षा 3 के बच्चे को कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सिखाता है, उसमें उसकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो कक्षा 5वीं का बच्चा है वो MKO का रोल निभा रहा है। कोई भी पर्सन जो लर्नर से ज़्यादा नॉलेज रखता हो, जो अधिगम करता है, उससे ज़्यादा ज्ञान रखता हो या उससे ज़्यादा कुशल हो, वो MKO कहलाता है। नेक्स्ट इज ZPD। ZPD इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोत्स्कीज थ्योरी, यानी जो ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाइगोत्स्की की थ्योरी का। चलिए इसे समझते हैं। जो ZPD क्या है, जैसा कि हमें पता है जोन, ये जोन की बात हो रही है, एक ऐसे क्षेत्र की बात हो रही है जो कि आपके प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी मैक्सिमम डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। बेसिकली ZPD एक गैप है बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू एंड what a child can do alone and what the child can do with the guidance। Basically यहाँ पर
है कि बच्चे खुद से कितना सीख सकते हैं अकेले, और जब बच्चे को कोई सपोर्ट दिया जा रहा है, वो उस सपोर्ट के बाद उसकी लर्निंग कितनी इस्टेब्लिश होती है, उसका डेवलपमेंट कितना होता है, उसे ही उस डिफरेंस को, उस गैप को ही ZPD का नाम दिया गया है। बेसिकली जो बच्चा जब बच्चा खुद से अकेला कुछ सीख रहा है, तो उस टाइम पे वो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, यानी बच्चा खुद से पढ़कर खुद से कॉन्सेप्ट समझकर अगर मार्क्स 60% ला रहा है तो वो उसका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। और अगर विद द सपोर्ट ऑफ टीचर्स, पीयर्स और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बच्चा सेम कॉन्सेप्ट को 80% समझ रहा है। एक सेकेंड। सो एक्चुअल डेवलपमेंट और विद सपोर्ट अगर बच्चा उसी कॉन्सेप्ट को 80% समझ रहा है, उसे कहेंगे लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। सी यहाँ है, जब बच्चे का जो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है वो 60% है, जब वो खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश कर कोई भी कॉन्सेप्ट सीखता है तो उसका जो डेवलपमेंट है वो 60% हुआ है फॉर इंस्टेंस। और अगर उसको सपोर्ट या फिर गाइडेंस के थ्रू, मतलब गाइडेंस के बाद वो उसी कॉन्सेप्ट को 80% तक समझा, यानी ये जो 20% का जो गैप आया है उसके बीच में, जो 20% का जो गैप है, उसी गैप को हमने ZPD का नाम दिया है। यानी द गैप बिटवीन द लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट इज़ नोन एज ZPD और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका एक बेसिक सा इक्वेशन है, यानी जो हमारा ZPD है वो उस बच्चे की स्वतंत्र क्षमता प्लस मार्गदर्शन के साथ क्षमता, यानी बच्चे का लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एंड लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट इज इक्वल टू ZPD, और प्लस इसके साथ जो गैप है इज इक्वल टू ZPD। होपफुली आपको ZPD समझ आया होगा, उसका कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अब एक पिक्टोरियल वे में हम ZPD को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये है बच्चे की करंट अंडरस्टैंडिंग विदाउट एनी सपोर्ट। ये बच्चा सिर्फ खुद से अकेला वो जो सीखता है वो है उसका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, मान लीजिए ये 60% है, किसी भी कॉन्सेप्ट की 60% ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जब बच्चे को सपोर्ट दिया जाता है, कोई भी स्कैफोल्डिंग की जाती है, उसके बाद बच्चा उसी कॉन्सेप्ट को 80% तक समझ चुका है, यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, जितना उसमें पोटेंशियल था उस कॉन्सेप्ट को सीखने का बच्चा उतना सीख चुका है, वो उसका लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट कहलाएगा। इन दोनों का जो बीच का जो गैप है इसे ही हमने ZPD का नाम दिया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहाँ है, जो कि स्कैफोल्डिंग या सपोर्ट के थ्रू फैसिलिटेट होती है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है। बेसिकली स्कैफोल्डिंग क्या है, एक टेम्परेरी सपोर्ट है, एक ऐसा सपोर्ट जो बच्चों की लर्निंग को प्रमोट करता है ताकि वो किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकें जो कि वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं। और ये सपोर्ट किसी के भी थ्रू मिलता है, कोई भी हो सकता है, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, फ्रेंड्स और एनीवन। सो ये जो सपोर्ट है ये टेम्परेरी होता है, ये कभी भी परमानेंट नहीं होता। कुछ समय के बाद वो सपोर्ट हटा दिया जाता है। बेसिकली इसका एक एग्जांपल होगा कि एक बच्चा है, अगर आपने एक बच्चे को फॉर इंस्टेंस किसी कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए आपने उसे थोड़ा सपोर्ट दिया। फॉर इंस्टेंस आपने उसे टेबल सिखाने के लिए उसकी सहायता की, लेकिन कुछ समय के बाद आपको उसके पास रहकर या आपको उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चा अब वो सीख चुका है। यानी जो आपका वो सपोर्ट था वो स्कैफोल्डिंग कहलाएगी, लेकिन वो कुछ समय के बाद आपने हटा ली, स्टिल बच्चा उतना ही परफॉर्म कर पा रहा है जितना आपके साथ कर पा रहा था। तो यानी आपका जो वो सपोर्ट था वो आपकी स्कैफोल्डिंग कहलाएगी।
जब बच्चा कॉम्पिटेंट बन जाता है तो वो सपोर्ट को ग्रेजुअली रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। वाइगॉत्स्की ने ही 3 कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस किया है, सोसाइटी, लैंग्वेज एंड कल्चर। तो लैंग्वेज हमारा दूसरा पार्ट है। बेसिकली जो वाइगॉत्स्की है उनका मानना है कि लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है फॉर लर्निंग एंड थिंकिंग। इन्होंने इसको एक उपकरण बताया है, एक ऐसा माध्यम बताया है जिसके थ्रू बच्चा लर्निंग इस्टेब्लिश करता है और थिंकिंग इस्टेब्लिश करता है। यानी बच्चे की सोचने और सीखने की क्षमता का जो साधन है वो भाषा है। भाषा को इन्होंने एक टूल बताया है जो कि बच्चे को सोचने में, संवाद करने में, समस्याओं का समाधान करने में या याद रखने में हेल्प करता है। एक टूल है ये। बेसिकली एक मोड है जो कि आपके सोचने को, कम्युनिकेशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और रिमेम्बरेंस को या आपकी मेमोरी को सपोर्ट करती है। लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर लर्निंग एंड थिंकिंग। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राइवेट स्पीच या निजी वाणी। यानी जो प्राइवेट स्पीच है ये एक अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि वाइगॉत्स्की ने दिया है कि जो बच्चा है वो सेल्फ गाइडेंस के लिए, खुद को गाइड करने के लिए जो इस स्पीच का या जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है ताकि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उसे ही उन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा है या निजी वाणी कहा है। निजी वाणी वो होती है जब बच्चा खुद को गाइडेंस करने के लिए अपनी जो स्टेप्स होते हैं उसको वो बोल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा है उसे ये बोला जा रहा है, मतलब वो खुद से ही अपने आप से ही बातें कर रहा है, आई विल कलर दिस देन आई विल राइट द आंसर। फॉर इंस्टेंस उसके पास एक पेपर है और उसमें एक चित्र बना हुआ है और उसे उस चित्र के बारे में लिखना है और उसमें कलर करना है। तो बच्चा उस पेपर को देखने के बाद बोल रहा है कि पहले मैं इसे कलर करूँगा और फिर मैं इसमें लिखूँगा। तो बच्चे ने ये क्या करा, वो जो भाषा का प्रयोग करा है वो बच्चा सेल्फ गाइडेंस कर रहा है, वो खुद को मदद कर रहा है अपनी थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसे इस्टेब्लिश करने के लिए कि मुझे पहले ये करना है, पहले मैं कलर करूँगा फिर मैं लिखूँगा। तो ये सेल्फ टॉक है, ये उसकी थिंकिंग को ऑर्गेनाइज कर रही है। और यही जो हमारी थिंकिंग है जो कि बच्चा जब छोटा है तब वो बोल के इस्टेब्लिश करता है कि मैं पहले कलर करूँगा फिर मैं लिखूँगा। या फिर वो फॉर इंस्टेंस वो खाना खा रहा है तो सबसे पहले बोलेगा पहले मैं ब्रेड खाऊँगा बाद में मैं दूध पीऊँगा। तो ये जो सेल्फ गाइडेंस के लिए जो सेल्फ टॉक की जा रही है, जब वो बच्चा वर्बली कर रहा होता है तो उसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और जब सेम गाइडेंस जब हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपनी थिंकिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो यही जो हमारी प्राइवेट स्पीच है वो हमारे इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम खुद को गाइड करते हैं, लेकिन वो जो गाइडेंस है वो मन में ही होती है। अब हम वोकल नहीं हैं, जब बच्चा वोकल होके बोल रहा है तो वो प्राइवेट स्पीच है। और जब हम धीरे धीरे इसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो इसे हमने इनर स्पीच का नाम दिया है। आई होप आपको प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कल्चर, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगॉत्स्की थ्योरी। जो कल्चर है वाइगॉत्स्की ने कल्चर को इन्फ्लुएंशियल बताया है, प्रभावित करने वाला बताया है, जो कि बच्चों की सोच को, उनके मूल्य वैल्यूज़ को, उनके बिलीव्स विश्वास को और जो हमारी संस्कृति है वो सीखने की शैली या स्टाइल, लर्निंग स्टाइल को भी प्रमोट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। बेसिकली इन्होंने बताया जो हमारा कल्चर है वो हमारी जो लर्निंग को है वो बहुत ही हाईली लेवल पर इन्फ्लुएंस करती है। चाहे हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारी बिलीफ क्या है, हमारे जो कल्चर कैसा, हमारे वैल्यूज़ कैसे हैं, हमारी लर्निंग स्टाइल कैसा है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी स्किल्स हैं वो किस तरीके की रहेंगी, किस तरफ ओरिएंटेड रहेंगी। यानी हम जो सोसाइटी है वो किस टाइप की है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे सीखने को, हमारी लर्निंग को।
यहाँ पे ये बताया गया है कि बच्चे का कल्चर भले ही डिफरेंट हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर में लर्न द सेम कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो डिफरेंट कल्चर है वो डिफरेंट तरीके से बच्चे के सीखने को प्रमोट करती है। फॉर एग्जांपल, एक सोसाइटी है जहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग को प्रमोट किया जाता है, जहाँ बच्चा खुद से करके सीखने को उसको उसमें प्रोत्साहन मिलता है। और वही दूसरा कल्चर है, वहाँ बच्चों को गाइडेंस और फैसिलिटेशन के थ्रू सीखने को ज़्यादा मिलता है। तो ये बच्चा जो है वो कल्चर उसको डिफरेंट है, मान्यता डिफरेंट है, लेकिन वो सेम कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीके से सीख रहा है। यानी कॉन्सेप्ट सेम है, तरीका और कल्चर दोनों ही अलग अलग है। यानी बेसिकली हमारा सीखना सेम हो सकता, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेम हो सकता है, लेकिन हमारा कल्चर डिफरेंट है और तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में बताए हैं। इनका ही समरी यहाँ पर प्रेजेंटेड है फॉर द क्विक रिविजन। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज सोशल इंटरैक्शन। व्हाट इज सोशल इंटरैक्शन? जो सोशल इंटरैक्शन था वो लर्निंग थ्रू अदर्स, यानी हम दूसरों से किस तरीके से सीख रहे हैं, ये हमारी सामाजिक अंतःक्रिया है। MKO, who is MKO? Any other person who has greater knowledge than the learner, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो अधिगम करता है, उससे ज़्यादा ज्ञान रखता हो, उससे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, वो MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर है। देन है हमारा ZPD। व्हाट इज ZPD? सो ZPD इज़ द गैप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड गाइडेड लर्निंग, यानी बच्चा जितना खुद से कर पा रहा है और जितनी सहायता के साथ कर पा रहा है, उन दोनों के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, उसे ही ZPD कहा गया है। और जो वो सपोर्ट दिया जा रहा है उसे हमने स्कैफोल्डिंग का नाम दिया है, जो कि टेम्पररी बेस पे होता है, बाद में वो ग्रेजुअली रिमूव किया जा सकता है या हो जाता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को मेन टूल ऑफ लर्निंग बताया है, थिंकिंग बताया है, यानी जो हमारा लैंग्वेज है वो उपकरण है सोचने का। देन प्राइवेट स्पीच एक सेल्फ टॉक है, जो कि सेल्फ गाइडेंस के लिए यूज़ होता है, ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके या खुद के जो एक्शंस हैं उनको गाइड किया जा सके। देन हमारा जो कल्चर है वो शेप देती है हमारी लर्निंग को और कॉग्निशन को। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ you like the video, please hit the like button, share and subscribe.